हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पर, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ वंडर मैन के एपिसोड 1, 2, 3 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत होती है एक पुरानी इन यूनिवर्स मूवी वंडर मैन के सीन से। ये क्लासिक साइ-फाई सुपर हीरो फिल्म है जिसमें टिट्यूलर हीरो ने पहना है एक ग्रीन और रेड कॉस्ट्यूम, बिल्कुल वही जो मार्वल कॉमिक के ओरिजिनल वंडर मैन से इंस्पायर लगता है। और फिर कैमरा धीरे धीरे मूवी स्क्रीन से पुल बैक करता है और हम देखते हैं एक यंग बच्चा जो और कोई नहीं साइमन विलियम्स है, जो थिएटर में अपने फादर के साथ बैठकर ये मूवी देख रहा है। ये मोमेंट क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि वंडर मैन साइमन के लिए सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि उसका बचपन का ड्रीम है। कट टू प्रेजेंट हम देख पाते हैं कि अब साइमन एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो एक छोटा सा रोल कर रहा है टीवी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी में, जहां साइमन का रोल सिर्फ एक ही है। लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर से कैरेक्टर के बैकग्राउंड, मोटिवेशन, सीन की माइक्रो डिटेल्स पर सवाल पे सवाल करता रहता है। पहले तो डायरेक्टर इम्प्रेस लगती है, लेकिन धीरे धीरे साइमन के ओवरथिंकिंग और ऑब्सेशन से एनॉय भी हो जाती है और आखिरकार डायरेक्टर उससे इरिटेट होकर साइमन को शो से फायर कर देती है। एक और रिजेक्शन। साइमन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ घर लौटता है और यही से क्लियरली दिखाया जाता है कि उसकी लाइफ बिल्कुल ट्रैक पे नहीं चल रही। जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मूव आउट कर रही है। वो डायरेक्टली कहती है कि साइमन कभी किसी को अपने करीब आने नहीं देता। ये डायलॉग एक क्लियर हिंट देता है कि साइमन के ट्रस्ट इश्यूज हैं। ऑडियंस के लिए ये ऑब्वियस है कि ये इश्यूज उसके छुपे हुए सुपर ह्यूमन पावर्स की वजह से है। ऐसे सीक्रेट संभालने की कोशिश रिलेशनशिप को कॉन्फ्लिक्ट बना देती है, जो फिलहाल साइमन के साथ हुआ, जिस कारण साइमन बाथरूम में अकेले खड़े होकर खुद को काम करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसका फ्रस्ट्रेशन पीक पर होता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसका टूथब्रश और आसपास रखी हुई चीजें हल्की सी वाइब्रेट करने लगती है। एक सब्स्टिट्यूट बट पावरफुल इंडिकेशन कि साइमन नॉर्मल इंसान नहीं है। साथ ही खुद को डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए साइमन एक मूवी स्क्रीनिंग देखने जाता है, मिडनाइट काउबॉय। थिएटर के अंदर वो एक आदमी को फोन पर लाउड बातें करता हुआ सुनता है जो अपने अपकमिंग ऑडिशन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। इरिटेट होकर साइमन उससे रिक्वेस्ट करता है कि फोन बंद करे। जब वो आदमी मुड़ता है तो साइमन रियलाइज कर पाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि ट्रेविस लैरी है, वही एक्टर जो कभी द मैंडेरियन बना था आयरन मैन 3 के इवेंट्स के दौरान। ट्रेवर तुरंत डिफेंसिव हो जाता है जब साइमन कहता है कि वो उसे पहचान लिया है, लेकिन साइमन सिचुएशन को डिफ्यूज करता है और कहता है कि उसे ट्रेवर का मैंडेरियन परफॉर्मेंस एक्चुअली पसंद आया था, जो कि इस कॉन्टेक्स्ट में काफी ऑकवर्ड टेक लेता है। साथ ही वो मेंशन करता है कि उसे ट्रेवर को एक पुराने रोल से भी पहचाना। मूवी के बाद दोनों थिएटर से बाहर निकलते हुए बातचीत शुरू करते हैं। साइमन कैजुअली ट्रेवर से उस ऑडिशन के बारे में पूछता है जिसका वो फोन पर मेंशन कर रहा था। ट्रेवर बताता है कि वो ऑडिशन कर रहा है वंडर मैन के रीमेक के लिए और मूवी को डायरेक्ट कर रहा है लेजेंडरी डायरेक्टर वॉन कोवेक। ये सुनते ही साइमन का चाइल्डहुड ड्रीम फिर से जाग उठता है। साइमन अपने एजेंट से मिलता है और वंडर मैन के ऑडिशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एजेंट क्लियरली कह देती है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं और बिना ज्यादा डिस्कशन के साइमन को वो ऑफिस में छोड़कर निकल जाती है। लेकिन साइमन हार मानने वाले में से नहीं। एजेंट के ऑफिस में अकेले रहकर वो उसकी ईमेल में स्नूप करता है, ऑडिशन की डिटेल्स निकालता है और फेक कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन में घुसने का प्लान बना लेता है। ऑडिशन लोकेशन पर पहुंचकर साइमन से एनडीए साइन करवाया लिया जाता है और साथ ही एक मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट होता है, डोरमैन वेवर। ये एक स्ट्रेंज डिटेल है जिसकी इम्पोर्टेंस बाद में समझा जाने वाला है। अंदर जाकर साइमन देखता है कि डजन्स ऑफ एक्टर्स ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं। नर्वस होते हुए वो अपनी लाइंस मेंटली रिहर्सल करता है और फ्रस्ट्रेशन फिर से बिल्ड होने लगता है। इस मोमेंट पर हम क्लियरली देखते हैं कि उसकी आंख में हल्की सी रेड ग्लो आती है, लेकिन वो खुद को टाइम पर कंट्रोल कर लेता है। तभी ही उसकी नजर ट्रेवर पर पड़ती है जो कास्टिंग डायरेक्टर
और असिस्टेंट को अपने चार्म से इम्प्रेस कर रहा होता है। ट्रेवर ऑडिशन देकर बाहर आता है और साइमन को स्ट्रेस में देखकर उसे बाथरूम में चलने को कहता है। वही ट्रेवर साइमन को एडवाइस देता है अपने दिमाग से बाहर निकलो, इंस्टिंक्ट पे एक्ट करो। थोड़ी हेसिटेशन के बाद साइमन मान जाता है। साइमन का नाम कॉल होता है। ट्रेवर की एडवाइस को फॉलो करते हुए साइमन फाइनली अपने हेड से बाहर होता है और ऑडिशन जेन्युइनली क्रश कर देता है। ऑडिशन के बाद साइमन और ट्रेवर एक ड्रिंक शेयर करते हैं। साइमन एक वर्जिन ब्लडी मैरी लेता है और ट्रेवर प्राउडली बारटेंडर को बताता है कि वो 13 साल से सोबर है, यानी कि आयरन मैन 3 के बाद से उसने एक भी ड्रिंक नहीं ली। दोनों एक्टिंग की फिलोसॉफी पर बात कर रहे होते हैं। साइमन एक्टिंग को इंटेलेक्चुअली प्रोसेस की तरह देखता है, जबकि ट्रेवर का मानना है कि रियल एक्टिंग तो जीने से आती है। ये लाइन डायरेक्टली साइमन के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है, जो खुद की लाइफ जीने में स्ट्रगल कर रहा है। साइमन जाने लगता है और ट्रेवर से कहता है कि टच में रहेगी, लेकिन साइमन के जाने के बाद ट्रेवर को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि एजेंट क्लेरी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से होता है। ऑडियंस ने इस एजेंट को पहले भी देखा है स्पाइडरमैन, नो वे होम्स और मिस मार्वल में। इस कन्वर्सेशन से रिवील हो जाता है कि DTDC ऑलरेडी साइमन के सुपर ह्यूमन एबिलिटी के बारे में जानती है और ट्रेवर उनके साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि साइमन को एक्सपोज किया जा सके। एपिसोड के एंड में साइमन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर वॉन कोविक की स्टार देखता है। वो ट्रेवर को उसकी फोटो भेजता है कैप्शन के साथ मे बी इट्स फेट, लेकिन ऑडियंस अब सच जानती है। इस एपिसोड में बहुत कम चीजें ही कोइंसिडेंस थी। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। हम देखते हैं ट्रेवर स्लेटरी को, जो फाइनली अमेरिका वापस आ रहा है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स के इवेंट के बाद। वही फिल्म जिसमें रिवील हुआ थी कि ट्रेवर को रियल मैंडेरियन यानी वेन वू ने कैद करके रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही ट्रेवर US सॉइल पर पैर रखता है उसकी फ्रीडम ज्यादा देर नहीं टिकती। उसे तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल उठा लेते हैं। यहीं पर ट्रेवर को एक अल्टीमेटम दिया जाता है, या तो वो साइमन विलियम्स को पकड़ने में DODC की मदद करे या फिर वापस जेल जाए। ट्रेवर ऑब्वियस रीजन की वजह से डील एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो एजेंट क्लेरी को कहता है कि साइमन को लर्न करने के लिए उन्हें एक मूवी ऑडिशन चाहिए जो उसके लिए बेत का काम करेगा, जो सुनकर क्लेरी मान जाता है और यही से ट्रेवर ऑफिशियली अंडरकवर हो जाता है। कट टू प्रेजेंट, साइमन को उसकी एजेंट का फोन आता है। वो बताती है कि कास्टिंग डायरेक्टर को साइमन का ऑडिशन पसंद आया है और वो उसे एक और रोल के लिए कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। साइमन को उसे दिन सेल्फ टेप ऑडिशन भेजना होगा। साइमन अपनी एक्साइटमेंट छुपा ही नहीं पाता। ये उसके करियर का शायद सबसे बड़ा चांस हो सकता है। साइमन तुरंत ऑडिशन रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। कभी टेप फेल हो जाते हैं तो कभी परफॉर्मेंस फ्लैट लगती है तो कभी डिलीवरी गलत होती है। धीरे धीरे साइमन का फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगता है और जैसे ही उसका कंट्रोल स्लिप होता है तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसके अपार्टमेंट की सारी रखी हुई चीजें कांपना शुरू कर देती है और फिर अचानक एनर्जी का एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है जो साइमन के अपार्टमेंट को हिला कर रख देता है। पैरेलल में ट्रेवर एक रेस्टोरेंट में एजेंट क्लेरी के साथ मिलता है। क्लेरी कैजुअली साइमन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। कन्वर्सेशन के दौरान वो क्लियरली बोल देता है कि DODC साइमन विलियम्स को एक मेजर थीटर मानता है। ऑडियंस के लिए ये बातें बिल्कुल सेंस बनाती है क्योंकि हमने अभी साइमन के पावर बर्स्ट को देखा है और तभी ही ट्रेवर को साइमन का टेक्स्ट आता है। वो उसे ऑडिशन में हेल्प मांगने लगता है। क्लियरली सिचुएशन का फायदा उठाते हुए ट्रेवर को एक स्पेशल रिंग देता है। इंस्ट्रक्शन सिंपल है, इस रिंग को साइमन के लैपटॉप पर लगाना, इसे हम उसका सिस्टम हैक कर सकते हैं। ट्रेवर साइमन के अपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन साइमन बताता है कि वो एक्चुअली सेल्फ टेप स्टूडियो जा रहा है, घर पर शूट नहीं करेगा। बाहर निकलने से पहले ट्रेवर एजेंट क्लेरी को कॉल करके कह देता है कि वो साइमन के अपार्टमेंट के अंदर नहीं जा पाया। स्टूडियो में जाकर चीजें बिगड़ जाती है, एटमॉस्फेयर ऑफ हो जाता है। साइमन अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और ऑडिशन फिर से फेल हो जाता है। अब दोनों एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगते हैं जहाँ कहीं भी शूट हो सके। वो ट्रेवर के अपार्टमेंट ट्राई करते हैं, लेकिन वह एक बहुत ज्यादा नॉइजी लेबर सब बर्बाद कर देता है। आखिर में ट्रेवर कहता है कि शायद वो एक दोस्त से फेवर मांग सकता है। वो साइमन
को लेकर पहुंचता है जो पेंटोलिना के घर। शुरुआत में एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, जो कैजुअली बात करता है, लेकिन धीरे धीरे उसका टोन कंडेंसेंडिंग हो जाता है, स्पेशली ट्रेवर के टूवर्ड्स। वो ट्रेवर को लाइटली डिमीन करता है, जैसे वो अभी भी एक जोक हो। ये बात साइमन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अचानक साइमन स्नैप कर जाता है और जो को सीधा जवाब दे देता है। ये मोमेंट इम्पोर्टेंट है साइमन का ट्रेवर के लिए स्टैंड लेना उनके बीच के बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर देता है। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस सेल्फ टेप फिर भी शूट नहीं हो पाता। फाइनली साइमन डिसाइड करता है कि वो वापस अपने अपार्टमेंट जाएगा। अपार्टमेंट के बाहर वो ट्रेवर को वार्निंग देता है मेस को इग्नोर करना। अंदर जाकर दोनों फाइनली ऑडिशन शूट करते हैं और इस बार इट वर्क्स। परफॉर्मेंस नेचुरल होती है, ऑनेस्टी होती है। साइमन और ट्रेवर दोनों जेन्युइनली हैप्पी और रिलीव्ड होते हैं। साइमन थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जाता है। ये ट्रेवर का मोमेंट होता है। वो चुपके से रिंग साइमन के लैपटॉप पर लगा देता है, जैसे DODC को एक्सेस मिल जाता है। फिर ट्रेवर की नजर एक शीट पर पड़ती है जो वॉल पर चिपकी होती है। वो उसे खींच कर हटाता है और सामने रिवील होता है एक मैसिव होल जो साइमन की अर्ली पावर एक्सप्लोजन से बना होता है। साइमन वापस आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक ऑकवर्ड साइलेंट, और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे कुछ देखा ही नहीं वैसे ही एक्ट किया जाए। और एपिसोड यही खत्म होता है एक अनईजी साइलेंट के साथ, जहां दोस्ती, बिट्रेयल और डेंजर सब एक ही रूम में मौजूद होते हैं। एपिसोड 3 शुरू होता है एक और फ्लैशबैक से, लेकिन इस बार फोकस होता है यंग साइमन पर। सीन में हम देखते हैं कि साइमन के घर में आग लग चुकी है और वो अंदर फंसा हुआ है। फायर फाइटर्स टाइम पर पहुंचते हैं और साइमन को रेस्क्यू कर लेते हैं। हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साइमन को एग्जामिन करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसे ना कोई इंजरी मिलती है, ना स्मोक इनहेलेशन का कोई साइन। ये सुनकर साइमन की मदर क्लियरली रिलीव्ड होती है। डॉक्टर साइमन को बस इतना कहते हैं कि फ्यूचर में ज्यादा केयरफुल रहना और कैजुअली पूछते हैं कि क्या फायर सच में स्टोव की वजह से ही लगी थी। उसका टोन थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, जैसे वो पूरी कहानी पे पूरी तरह बिलीव नहीं कर रहा। इसी फ्लैशबैक में हम पहली बार मिलते हैं साइमन के भाई एरिक विलियम से। कॉमिक रीडर्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है, क्योंकि कॉमिक्स में एरिक आगे चलकर ग्रिम रीपर बनने वाला है। शो अभी सिर्फ सीड्स प्लांट कर रहा है। जिसके बाद कट टू प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेडक्वार्टर्स में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग लीड कर रही होती है डेप्यूटी सेक्रेटरी हायडाल, जो सुपरनैचुरल थ्रेट्स पर ब्रीफ देता है। वो पॉइंट आउट करता है कि डिपार्टमेंट ने एक नया हाई सिक्योरिटी सुपर प्रिजन बनाया है, लेकिन वो आधा खाली पड़ा है। इस वजह से DODC को बजट कट का प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। साथ ही डिप्यूटी सेक्रेटरी क्लियरली एजेंट क्लेरी पर प्रेशर डालती है कि वो साइमन विलियम्स को जल्द से जल्द कैप्चर करे, ताकि डिपार्टमेंट अपनी इम्पोर्टेंस जस्टिफाई कर सके। इसके बाद क्लेवर ट्रेवर से मिलता है और साइमन के लैपटॉप से मिली इंफॉर्मेशन शेयर करता है। उसमें 2 इंसिडेंट हाईलाइट किए जाते हैं, साइमन के बचपन के किचन फायर और एक पोर्टा पॉटी एक्सप्लोजन जो द रॉकी के सेट पर हुआ था। क्लेवर ट्रेवर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है। उसे साइमन की मदर के बर्थडे पार्टी में इनवाइट होना होगा और वहाँ वायर पहनकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। थोड़ी मेहनत के बाद ट्रेवर सच में खुद को पार्टी में इनवाइट करवा लेता है। ट्रेवर और साइमन पार्टी में साथ पहुंचते हैं। वहीं हम मिलते हैं साइमन की मदर, एक प्राउड, वार्म और जेन्युइनली सपोर्टिव पेरेंट, जो साइमन की एक्टिंग करियर को पूरी तरह बैक करती है। पार्टी में उनकी मुलाकात होती है एरिक से और यही से टेंशन क्लियर हो जाती है। एरिक बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, उसका एटीट्यूड कोल्ड और जजमेंटल है। ये क्लियरली दिखाया जाता है कि एरिक साइमन की लाइफ में एक कांस्टेंट एंटागनिस्ट रहा है। शायद विलन नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक इमोशनल ऑब्स्टेकल। जैसे जैसे गेस्ट आते हैं और पार्टी चल रही होती है, ट्रेवर हर किसी से कैजुअली बात करके इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी यूजफुल नहीं मिलता। इवेंचुअली साइमन के करियर पे बात आते आते टेंशन बढ़ जाती है। एरिक सबली साइमन को बिलिटिल करता है और ट्रेवर के प्रेजेंट पर भी सवाल उठते हैं। प्रेशर बढ़ने पर ट्रेवर क्वाइटली बाथरूम में स्नीक कर जाता है। अकेला होता है, वो घर के अंदर थोड़ा सा स्नूप करता है, फोटोज, सराउंडिंग्स, लेकिन तभी ही उसे क्लेरी का कॉल आता है। क्लेरी क्लियरली थ्रेटन करता है कि अगर ट्रेवर कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। बाद में ट्रेवर की एक
इमोशनल कन्वर्सेशन होती है साइमन की मदर के साथ। वो ट्रेवर को बताती है कि साइमन ने अपनी पूरी लाइफ में ज्यादा दोस्त नहीं बनाए। वो एक इंसिडेंट शेयर करती है जब साइमन बचपन में साइकिल से गिर गया था। इसी स्टोरी के थ्रू वो रिवील करती है कि साइमन के फादर काफी पहले गुजर चुके थे। उसका पॉइंट ये होता है कि उसने हमेशा सोचा कि साइमन अकेला रहकर ही खुश है और आज उसे जेन्युइनली खुशी हो रही है कि साइमन ने फाइनली एक फ्रेंड बना लिया है। ये बात ट्रेवर को विजिबली मूव कर देती है। ये पहली बार होता है जब ट्रेवर का इमोशनल आर्मर क्रैक होता है। लेटर इन पार्टी साइमन और एरिक का आर्गुमेंट फुल ब्लो हो जाता है। गुस्से में साइमन अपनी फैमिली के सामने कन्फेस कर देता है कि उसे अमेरिकन हॉरर स्टोरी से फायर कर दिया गया था। ये कन्फेशन उसके इमोशन को और अनस्टेबल कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन पीक पर पहुंचती है। साइमन अपनी मदर के किचन आइलैंड पर फीस्ट मारता है और आइलैंड लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। पार्टी इंस्टेंटली खत्म हो जाती है। साइमन और ट्रेवर वहाँ से निकल जाते हैं और एक ओवरलुक पर गाड़ी पार्क करते हैं। वही साइमन ट्रेवर को फाइनली बताता है कि वो अपनी एबिलिटीज किसी को नहीं बता सकता क्योंकि डीमार यानी कि डोरमैन डेविस की वजह से। ट्रेवर पूछता है वो कौन है, लेकिन साइमन बात को अवॉइड करता है। जाने से पहले ट्रेवर चुपके से गाड़ी से दूर जाकर अपना रिकॉर्डिंग डिवाइस तोड़ देता है और उसे फेंक देता है। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है ट्रेवर का DODC से साइलेंट ब्रेक। गाड़ी के पास लौटकर साइमन एक फाइनल रिवील करता है। उसे अपने एजेंट का कॉल आया है और गुड न्यूज है कि साइमन और ट्रेवर दोनों को वंडरमैन के लिए कॉल बैक मिल गया है और एपिसोड यही खत्म होता है। होप, डेंजर और बिट्रेयल के एक ही मोमेंट में कोलाइड करते हुए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।